काम करे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से समृद्धि और भलाई मेरे जीवन में आए। मेरा चेहरा प्रभु यीशु के प्रकाशन से चमके। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्यों ना अपने बाइबल को खोलें, यशायाह किताब अध्याय 46 और वचन 4। आइज़ाया चैप्टर 46 वर्स 4। यशायाह किताब अध्याय 46 और वचन 4। बाइबल कहता है, तुम्हारे बुढ़ापे में भी वैसे ही मैं बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया है और तुम्हारे लिए फिरता रहूंगा। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। हालेलुया। कितना सुंदर वचन, कितना प्यारा वचन है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर यहां पर हर एक उन लोगों से वादा करता है जो अब्राहम के वंशज है। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर वादा करता है कि मैं ही हूं जो तुम्हें बनाए रखूंगा। इंग्लिश में बहुत अच्छा शब्द है जिसे कहते हैं सस्टेन, स्थिर रहना या बने रहना। कहो बने रहना, कहो बने रहना, बने रहना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितना भी तूफान क्यों ना आ जाए, तूफान आएगा, समस्याएं आएंगी, लहरें उठेंगी, लेकिन परमेश्वर आपको स्थिर रखेगा। आपको हिलने की जरूरत नहीं है। काफी बार हमें ऐसे लगता है कि हमारा पैसा हमें स्थिर रखता है। काफी बार हमें ऐसे लगता है कि हमारा जो प्रॉपर्टी है वो हमें स्थिर रखता है। काफी बार हमें ऐसे लगता है हमारी जो सेहत है वो हमें स्थिर रखती है। काफी बार हमें ऐसे लगता है कि हमारे जो रिश्तेदार है उनके वजह से हम थोड़ा स्थिर हो जाते हैं। काफी बार हमें ऐसे लगता है कि हमारी नौकरी की वजह से हम स्थिर हो जाते हैं। काफी बार हमें ऐसे लगता है कि हमारे व्यवसाय की वजह से हम स्थिर हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका नौकरी, आपका व्यवसाय, आपका प्रॉपर्टी, आपका पैसा, आपका पहचान या जो भी चीज है वो आपको स्थिर नहीं रख सकता है, क्योंकि वो एक दिन हिलाया जाएगा। शत्रु उस चीजों को हिलाने का प्रयास करेगा और उन चीजों में उतार चढ़ाव होगा, लेकिन बाइबल कहता है कि परमेश्वर आपको स्थिर रखेंगे, परमेश्वर आपको उठाए रखेंगे। बाइबल कहता है कि तुम्हारे बुढ़ापे तक, तुम्हारे बाल पकने तक मैं तुम्हें लिए हुए चलूंगा या उठाए रखूंगा। इंग्लिश अनुवाद बहुत खूबसूरत कहता है। जब आप अलग अलग अनुवादों में पढ़ोगे उसमें बहुत अच्छे से लिखा है। न्यू लिविंग ट्रांसलेशन ऐसे कहता है, आई विल बी योर गॉड थ्रू आउट योर लाइफ टाइम until your hair is white with age. I made you and I will care for you. I will carry you along and save you. यहां पर ये कहता है कि मैं पूरे जीवन काल तक, तुम्हारे पूरे जीवन काल तक तुम्हें उठाए रखूंगा। तुम्हारे पूरे जीवन काल तक मैं तुम्हारा देखभाल करूंगा। पूरे जीवन काल तक मैं तुम्हारा परमेश्वर रहूंगा। पूरे जीवन काल तक, जब तक कि तुम्हारे बाल नहीं पक जाए, जब तक कि तुम बूढ़े नहीं हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें स्थिर रखूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप बहुत सारे उलझनों से गुजर रहे हो और अगर आपको ऐसे लगता है कि अगर यह समस्या मेरे जीवन में नहीं होती ना, फिर देखो किस प्रकार मैं रफ्तार पकड़ता, फिर देखो किस प्रकार मैं प्रार्थना करता, फिर देखो किस प्रकार मैं प्रभु की सेवा करता, अगर यह समस्या मेरे जीवन में नहीं होती तो। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर वो समस्याएं आपके जीवन में नहीं होती तो शायद आज आप यहां पर नहीं होते। समस्याएं आपके जीवन में है, इसलिए आज आप यहां पर हो। उन समस्याओं को दोष मत दो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उन समस्याओं को वो समस्या है ऐसा देखना बंद करो, क्योंकि परमेश्वर संभालेंगे उन चीजों को और परमेश्वर आपको स्थिर करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको स्थिर करेंगे। मैं एक ही चीज आज यहां पर कहने के लिए आया हूं कि परमेश्वर आपको स्थिर करेंगे।
हालेलुया। परमेश्वर आपको स्थिर करेंगे। जब आपको लगता है कि आपके बर्दाश्त के बाहर कोई चीजें हो रही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, आपको इन चीजों को जानना है कि परमेश्वर मुझे स्थिर करेंगे। मेरा नौकरी मुझे स्थिर नहीं करेगा, मेरा व्यवसाय मुझे स्थिर नहीं करेगा, मेरा पैसा मुझे स्थिर नहीं करेगा, मेरे रिश्तेदार मुझे स्थिर नहीं करेंगे, मेरे बॉस मुझे स्थिर नहीं करेगा, मेरी प्रॉपर्टी मुझे स्थिर नहीं करेगी, लेकिन परमेश्वर मुझे स्थिर रखेगा। कहो, मेरा परमेश्वर मुझे स्थिर रखेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, इस लॉकडाउन के सिलसिले में बहुत सारी समस्या हुई है। बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास लाखों करोड़ों रुपया था, लेकिन उन्होंने अपने आप को वो बचा नहीं सके। लेकिन आज हम अगर जीवित हैं, अगर आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तो ये परमेश्वर का महाकरुणा है कि उसने हमें स्थिर रखा है। हाँ, बहुत सारी समस्या है, हाँ बहुत सारी गड़बड़ी है, हम बहुत सारी चीजों की अपेक्षा कर रहे हैं, हमारा एक्सपेक्टेशन बहुत सारा है परमेश्वर से, हम काफी समय से कुछ चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो कि हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ साथ ही साथ, परमेश्वर ने हमें बचा कर रखा है। परमेश्वर ने आज का सुबह हमें दिया है ये बताने के लिए कि मैं तुम्हारी चिंता करता हूं और मुझे तुम्हारा ध्यान है। मैं तुम्हारे बारे में अच्छी कल्पना करता हूं, तुम्हारे भविष्य के बारे में, दुख पहुंचाने के बारे में नहीं, तकलीफ देने के बारे में नहीं, लेकिन एक अच्छा उज्जवल भविष्य देने के बारे में मैं कल्पना करता हूं। यिर्मयाह किताब अध्याय 29 वचन 11 में लिखा है कि मैं अच्छी कल्पना करता हूं तुम्हारे बारे में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर परमेश्वर हमारे बारे में अच्छी कल्पना करता है, तो हम अपने बारे में क्यों लो फीलिंग लेकर आए, क्यों निचला विचार करें कि अब मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं वापस एक बार, चाहे आपके जीवन में क्यों ना कुछ हुआ हो, परमेश्वर आपको स्थिर करेगा, परमेश्वर आपको मजबूत करेगा, परमेश्वर आपके अंदर एक ऊर्जा लेकर आएगा, एक शक्ति लेकर आएगा। और अगर आज आप ये मानते हो कि परमेश्वर आपको स्थिर करेगा, कोई भी परिस्थिति आपको हरा नहीं सकती, कोई भी स्थिति आपको हरा नहीं सकती। बाइबल कहता है कि जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर बाहर आए पानी में से, आत्मा ने उनकी अगुवाई की जंगल में जाने के लिए, और वो वहां पर 40 दिन और 40 रात प्रार्थना कर रहे थे, वो उपवास में थे। और बाइबल कहता है शत्रु आकर पहला सवाल क्या करता है मालूम है? अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है। आपको मालूम है यीशु मसीह को स्थिरता कहां से मिली? जब उन्होंने बपतिस्मा लिया, जब आकाश खुल गया और जब वहां पर भविष्यवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। ये बहुत खूबसूरत था, क्योंकि यीशु ने नहीं तो सेवकाई शुरू की थी, यीशु ने नहीं तो प्रचार करना शुरू किया था, यीशु ने कोई चीज शुरू नहीं किया था, लेकिन पिता फिर भी गवाही देते ये कहते हुए कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न, मैं बहुत प्रसन्न हूं। और उन बातों को सोचते हुए यीशु मसीह के 40 दिन कैसे बीत गए, यीशु मसीह को भी मालूम नहीं पड़ा, क्योंकि वो बार बार सोचते थे कि मैंने अब तक कुछ नहीं किया है, लेकिन फिर भी मेरा पिता मेरे साथ में है। आपने क्या किया है परमेश्वर के लिए, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं उसने जो किया है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उसी चीजों के बारे में आप सोचना चाहिए। आप कैसे आगे बढ़ सकते मालूम है, ये देखते हुए नहीं कि आपने इतने सालों में क्या किया। आप विश्वासी होकर 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 5 साल हो गए, 2 साल हो गए, 1 साल हो गए, आपने परमेश्वर के लिए क्या किया, उसको देखते हुए आप आगे कभी नहीं बढ़ सकते। आप कभी नहीं बढ़ सकते। शत्रु आकर आपकी कमियों को आपको बताएगा, वो आपके गलत कामों को आपको बताएगा। शत्रु हमेशा आपके भूतकाल को आपके सामने लेकर आएगा, ये बताने के लिए कि आप कितने गिरे हुए व्यक्ति हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ना, आप अपने ऊपर आपको ध्यान ही नहीं देना, क्योंकि सेवकाई हमारे बारे में नहीं है, सेवकाई यीशु के बारे में, सेवकाई उसने जो किया है उसके बारे में, हमने जो किया उसके बारे में बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने जो किया वो सारा चीज क्रूस पर उसका व्यवहार हो गया है। और सेवकाई है यीशु के बारे में जो उसने किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं उसने जो किया है उसी चीजों को हमें स्मरण करना है, और वही चीज हमारी आगे अगुवाई करेगा। शैतान वहां पर उसने ऐसा नहीं कहा अगर तू परमेश्वर का इकलौता और चहीता पुत्र है तो ये कर। वहां पर उसने एक चीज को कट कर दिया, और वो है प्रिय। उसने एक चीज को कट कर दिया, ये कहते हुए उस यीशु के मन में उसने शंका डालना
चालू किया कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, उसने ऐसा नहीं कहा अगर तू परमेश्वर का प्रिय पुत्र है। वो हमेशा जब हमारे जीवन में समस्याएं उभरती है तो शत्रु हमेशा हमारे जीवन में शंकाओं को लेकर आना चाहता है और वो हमें अस्थिर करना चाहता है ताकि हमारा ध्यान भटक जाए परमेश्वर के वचनों पर से, हमारा ध्यान भटक जाए परमेश्वर के मनन पर से, हमारा ध्यान भटक जाए यीशु के नाम पर से और हमारा ध्यान केवल केंद्रित हो हमारी समस्या पर कि अब कुछ नहीं हो सकता। लोग क्यों आत्महत्या करते मालूम है? क्योंकि वो सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, वैसे ही मेरा नाम खराब हो गया है, वैसे मेरी बेइज्जती हो गई है और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। लोग क्यों अपने जीवन में हार मान लेते मालूम है? क्योंकि वो सोचते हैं अब मैं स्थिर नहीं रह सकता, अब जो चीज मुझ पर आ गई है अब वो कभी मेरे जीवन पर से नहीं हटेगी। मेरा नाम पूरी तौर पर बर्बाद हो गया है, मेरा नाम पूरी तौर पर खराब हो गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सोच कर देखिए पौलुस के मन में कैसे विचार आता रहेगा, क्योंकि उसने सेवकाई बस शुरू करने से पहले ही उसने एक सेवक के हत्या में उसका एक बहुत बड़ा हाथ था। बस वो सेवकाई शुरू करने पड़ता, उसको पता भी नहीं था कि वो सेवकाई शुरू करने पड़ता, और बस वो सेवकाई कुछ ही महीनों में शुरू करने पड़ता। और यहां पर उसने स्टीफन को मारने के लिए, स्टीफनुस को मारने के लिए उसने पत्थरों का इस्तेमाल किया। सोचो उसके मन में कितनी सारी भावनाएं आई होगी। हमने तो किसी का कत्ल नहीं किया, हमने किसी सेवक को मारा नहीं, हमने किसी सेवक का घर नहीं उजाड़ा। सोचो उसके मन में कितना सारा प्रेशर रहेगा, वो क्या क्या सोचता होगा, शत्रु किस प्रकार उस पर हमला करता रहेगा। मुझे लगता है कि जब पौलुस कहता है कि एक कांटा मेरे शरीर में छुपाया गया है, तो शायद शत्रु बार बार आकर उससे यही बात करता होगा कि देख तू कैसे सेवकाई कर सकता है, तूने एक व्यक्ति का हत्या किया है, तू सेवकाई कैसे कर सकता है? तू बात करता है कलीसिया को उभारने के लिए, जो व्यक्ति कलीसिया को उभारने के लिए निकला था तूने उसका ही खून कर दिया। अब तेरे द्वारा कौन सी कलीसिया उत्पन्न होगी? ओ परमेश्वर तेरा इस्तेमाल कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि तू कलीसिया का हथियारा है। वो व्यक्ति इतना अद्भुत सेवक था, इतना सामर्थशाली सेवक था, बुद्धिमान सेवक था, पवित्र आत्मा से भरा हुआ सेवक था। उस सेवक का तूने कत्ल कर दिया। वो सेवक लाखों की तादाद में कलीसिया उत्पन्न करने वाला था, लाखों की तादाद में कलीसिया को शुरू करने वाला था, लाखों की तादाद में सेवकों को उभारने वाला था। उसी व्यक्ति का तूने कत्ल कर दिया। जो व्यक्ति कलीसिया का मजबूत नींव है उसी का तूने कत्ल कर दिया। अब परमेश्वर तेरा इस्तेमाल कभी नहीं करेगा। इस प्रकार की भावनाएं जो है पौलुस को सताती होगी, और पौलुस हमेशा उन भावनाओं को खंडित करता था। बाइबल कहता है, जब आप रोमियो किताब अध्याय 6 और 7 में जब आप पढ़ोगे तो वहां पर पौलुस बोलता है कि जो जो चीजें मैं करने चाहता हूं वो मैं कर नहीं पाता हूं, और जो चीज मैं नहीं करना चाहता वही मुझसे बहुतायत बार हो जाता है। वो ऐसी ऐसी बातों में फंस रहा था, लेकिन अध्याय 8 में कहता है कि जो मसीह में है उस पर दंड आज्ञा नहीं है, उस पर उसे दोष भावना सहन करने की या सोचने की जरूरत नहीं है, और उन सारी चीजों से वो बाहर आ जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो कि परमेश्वर बहुत कृपालु है, परमेश्वर बहुत दयालु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है। इन चीजों को आप समझने का प्रयास करें। हम काफी बार उन चीजों के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं जो हमारे जीवन में है। हम उन चीजों को देखने का प्रयास करते हैं जो हमारे द्वारा उत्पन्न होता है। उदाहरण के तौर पर हमारा व्यवसाय, हमारा कार्यस्थल, हमारा पैसा, हमारा प्रॉपर्टी, हमारे लोग, उनके द्वारा हम अपने आप को स्थिर करना चाहते हैं, उनके द्वारा हम अपने आप को खुश रखना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं ना, अगर आप अपने आप को खुश देखना चाहते हो तो अपना पूरा भरोसा परमेश्वर पर लगाए रखो, पूरा भरोसा, क्योंकि लोग आपको खुश नहीं देख सकते, लोग आपको बिल्कुल खुश नहीं देख सकते। लोग आपको हमेशा निराश देखना चाहते हैं, तनावग्रसित देखना चाहते हैं, झगड़ालू देखना चाहते हैं। लोग हमेशा आपको देखना चाहते हैं कि इसकी परिस्थिति हमेशा खराब रहे और हमेशा कि मेरे पास ही मदद मांगने के लिए आए। काफी बार लोगों के मन में ये भी शंका रहता है कि अगर मैं थोड़ा बहुत अच्छे से रहूं तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे और लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं ना, लोगों के बारे में सोचना बंद करो। जो परमेश्वर आपको स्थिर रखता है उस परमेश्वर के बारे में सोचना चालू करो। जितना ज्यादा आप समस्या में हो उतना ज्यादा परमेश्वर आपके करीब है, बस आपको हाथ बढ़ाने की जरूरत है।
आपको हाथ बढ़ाने की जरूरत है। मैं बारंबार ये उदाहरण को देता हूँ और मैं वापस कहना चाहता हूँ कि जब पतरस पानी में डूब रहा था, यीशु बहुत दूर खड़े थे, लेकिन जैसे ही उसने आवाज लगाई कि मुझे बचाओ, यीशु तुरंत दौड़ कर आए और उसके हाथों को पकड़ा और उसे वापस पानी के ऊपर खड़ा कर दिया। जितना ज्यादा आप समस्या में हो, यीशु उतने आपके करीब है, बस उसकी ओर अपने नजरों को लगाए रखो। वो आपको मजबूत करेगा, वो आपको स्थिर करेगा, वो आपको लेकर चलेगा। बहुत सुंदर लिखा, मैं इसे और एक बार पढ़ रहा हूं। यहाँ पर लिखा है, तुम्हारे बुढ़ापे में भी वैसा ही मैं बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा, तुम्हें उठाए रहूंगा। कितना खूबसूरत वचन है। वो साथ छोड़कर जाता नहीं, लेकिन वो हमें उठा कर रखता है। वो हमें इसलिए उठा कर रखता है ताकि हमारे पांव को चोट नहीं लगे। वो हमें उठा कर रखता है ताकि कोई सांप और कोई बिच्छू हमें डसे नहीं, हमें काटे नहीं। वो हमें उठा कर रखता है ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत ही जब आए तो पहले उस पर आए और उसके बाद हम पर आए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो दिक्कत ही परमेश्वर के पास चली जाती है, वो वहां से दोबारा लौट कर नहीं आती है, वो वहीं पर खत्म हो जाती है और वो हमें स्थिर रखेगा। अगर आपका मन अस्थिर है, आपको लगता है कि कुछ ना कुछ कमियां आपके अंदर है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आज ये कहना चाहता है कि वो आपका परमेश्वर है और वो आपको बनाए रखेगा। जो चीजें आपके जीवन में आप नहीं देख पा रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आपको बनाए रखेगा। कहो, मेरा परमेश्वर मुझे बनाए रखेगा। मेरा परमेश्वर मुझे बनाए रखेगा। मेरा परमेश्वर मुझे बनाए रखेगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल कहता है कि उसने आपको निर्माण किया है, वो आपको लेकर चलेगा और वो आपको स्थिर करेगा। उसने आपको बनाया है, वो आपको लेकर चलेगा और वो आपको स्थिर रखेगा। बाइबल कहता है कि हमने उसे नहीं चुना, उसने हमें चुना है। यूहन्ना 15 में ऐसे लिखा है कि उसने हमें चुना है ताकि हम फल लाए और हमारा फल जो है वो बना रहे। जब आप कोई चीज खरीदते हो, कोई भी चीज हो, तो जो चीज आपने खरीदा है, क्या वो डिसाइड करता है कि वो कहां पर रहेगा, या आप डिसाइड करते हो, आप निर्णय लेते हो कि ये चीज मैंने खरीदा है, इसको मैं कहां पर रखूं? आप निर्णय लेते हो, क्या चीज निर्णय लेता है? क्या लगता है आपको? मैं आपको बता चलूं, हम निर्णय लेते हैं क्योंकि हमने खरीदा है। और जो चीज हमने खरीदा है, हम दूसरे क्या बोलते हैं हम उसका भी परवाह नहीं करते, क्योंकि हमने खरीदा है। हमारी मर्जी है, हमारा घर है, चीज हमारा है, हम डिसाइड करेंगे ये कहां पर रहेगा। चीज डिसाइड नहीं कर सकती है कि वो कहां पर रहेगी या कहां पर रहेगा। आपने सेब खरीदा है, आप डिसाइड करोगे कि उसे बिना छीलकर खाना है या छीलकर खाना है। आप डिसाइड करोगे कि आप उसे काट के खाना चाहते हो या उसका मिल्क शेक बनाकर आप पीना चाहते हो, उसका जूस बनाकर पीना चाहते हो। आप डिसाइड करोगे। एप्पल आपसे नहीं कहेगा प्लीज मुझे काट कर ही खाओ, मेरा जूस मत बनाओ। वो नहीं कह सकता। अगर उसमें जान भी होता, हमें डिसाइड करते कि इसको पकाना है कि इसको तंदूरी बनाना है, हम डिसाइड करते। उसी प्रकार बाइबल कहता है कि उसने आपको चुना है। कितने लोगों को जानवर पालना पसंद है, छोटा या बड़ा जो भी? किसी को भी नहीं? oh my God। मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। मैं प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु को ऐसा जगह दे जहां पर किसी प्रकार की समस्या ना हो, पाबंदी ना हो। जब हम कोई जानवर खरीद कर लेकर आते हैं, अगर आपने बर्ड्स, आपको अगर पसंद है, आपने कोई बर्ड्स
मार्केट से लेकर आए, आपने अपने घर पर रखा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं उससे ज्यादा चिंता आपको रहेगी, उससे ज्यादा चिंता। मैं आपको बताना चाहता हूं अगर एक दिन भी आप बाहर चले जाओ, आपके मन में 100 बार सोच आएगा कि क्या वो सुरक्षित है, क्या उसे पानी मिल रहा है, क्या उसे खाना हमने दिया है, क्या वो ठीक ठाक रहेगा। आप 100 बार सोचो, क्योंकि आपने खरीदा है। आप अगर कोई पक्षी संग्रहालय में जाते हो, कोई ऐसे जगह पर जाते हो जहां पर बहुत सारी पंछी है, तो क्या आप वहां से आने के बाद आप सोचकर देखिए, आप सच बताइए, कितने लोग ऐसे कोई जगह पर गए हैं जहां पर जानवर रहते हैं, मच्छियां रहती है या फिर पक्षियां रहते हैं। आप ऐसे जगह पर गए, और रानी बाग या ऐसे कुछ जगहों पर एक्वेरियम वगैरह में। सो आप मुझे बताओ कि जब आप वहां से बाहर निकलते हो तो क्या आपके मन में ये सोच आता है कि अरे यार मैं उसको खाना देना भूल गया, या वो खाना कैसे खाएगा। हम नहीं सोचते क्योंकि हमने खरीदा नहीं है। इतने सारे पक्षी होने के बावजूद हम ये सोचते नहीं है कि यार आज शाम को खाना ये क्या खाएगा। हमने देखा, हमें बहुत पसंद आया, हमने फोटो खींचा, हमने वीडियो खींचा, और हम अपने घर में अच्छे मेमोरी के साथ अपने घर में हम लोग आ गए। लेकिन अगर एक छोटा सा भी पंछी हम खरीद कर अगर अपने घर पर हम रखते हैं, तो हम 100 बार उसके बारे में सोचते हैं कि यार इसको कहां पर दे। हम 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं तो इसको कहां पर देकर जाए, कौन इसे संभालेगा, और ये व्यक्ति संभालेगा भी या नहीं संभालेगा। हम डिसाइड करते हैं 4 घर में से कौन से घर में देकर जाए, कौन से पक्षी के लिए जो 200, 500 या 1000 रुपए से हमने खरीदा। सोच कर देखिए, बाइबल कहता है कि उसने हमें चुना, तो वो कितनी चिंता करता रहेगा, वो कितना हमारे बारे में सोचता रहेगा। वो इतना हमारे बारे में सोचता है कि वो कहता है कि मैं एक पल भी तुम्हें अपने आंखों के सामने से दूर नहीं कर सकता। इसलिए बाइबल कहती है वो कभी ऊँगता नहीं, वो सोता नहीं है। वो कहता है कि मैं धर्मी लोगों की ओर अपना दृष्टि लगाए रखता हूं, मैं धर्मियों की ओर अपना कान लगाए रखता हूं। जब आप समस्या में फंस जाते हो, जब आप दुख और पीड़ाओं में फंस जाते हो, मैं आपको बताना चाहता हूं ना कि क्यों आप प्रार्थना करना चाहिए। जब आप कोई भारी समस्या में फंस गए हो और उस समस्या के बीच में जब आप प्रार्थना करते हो ना प्रियो, बाइबल कहता है कि वो अपना शक्ति आप में उंडेलता है। आप जहां पर जिस दर्जे से गिर जाते हो, परमेश्वर उस दर्जे में आपको वापस लेकर आता है। उस दर्जे में वो आपको वापस लेकर आता है। पहला पत्रस अध्याय 5:7 में लिखी कि वो आपकी चिंता करता है, He cares for you। वो आपकी चिंता करता है, वो आपकी चिंता करता है, वो आपका ख्याल रखना चाहता है, वो आपका देखभाल करना चाहता है। आपको पता होना चाहिए कि जो लोग टैटूज निकालते हैं, अभी कुछ ऐसा चीज आ गया है जिसे टैटू रिमूवल कहते हैं। वो टैटू मिटा सकते हैं।